देखिए क्वेश्चन आपके बीच दिया हुआ है। क्वेश्चन है तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। कह रहा है एक कक्षा 12 के गणित भाग 2 प्रश्नावली 10.3 आंसर की बुक है, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सदिश आई कैप धन जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात करना है। और हमें पता है आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और जानते भी हैं। आप लोग महान, इतना महान कि क्वेश्चन सीरियल से पढ़ते हैं, ठीक है। वेक्टर ए इक्वल, मान ले माना वेक्टर ए बराबर आई कैप धन जे कैप ना, और वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप। क्लियर है? करा ए का बी पर प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, ठीक है। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो आप इस प्रकार लगा सकते हैं, ठीक है, कि वेक्टर देखो, इसलिए हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान माड में वेक्टर बी। इज दैट क्लियर? अब इसको आप इसका वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। कुछ करना नहीं है, यहाँ पे पुट करना है, जो भी वैल्यू है वहाँ पे रखिए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे कहेंगे इसका होगा आई कैप माइनस जे कैप, है कि ना। इसको लिखिए आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। और पूरा के बटा कितना हो जाएगा आपका, माड में हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। यू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं, लगा दो। अब बताओ बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आई डॉट आई होगा, और आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1 माइनस, जैसे ए माइनस बी ए प्लस बी है उसी हिसाब से लगा रहे हैं। ये आई डॉट आई है और ये जे डॉट जे है, हाँ, प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस होगा, है। तो जे डॉट जेड का वैल्यू भी क्या होगा, 1 ही होगा। अपान माड में जो वैल्यू रखा हुआ है, तो इसका अगर हमें निकालना है तो किस प्रकार निकालते हैं, अंडर रूट में जो रहता है उसका वैल्यू स्क्वायर करते हैं। इसको अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बस में कि नहीं, माड वालों को तो ये निकालते हैं ना। क्या बात कर रहे हो? देखो क्या हो रहा है सूरज, क्या बता अंडर रूट 2 हो जाएगा ना जी। हाँ, अब इससे डिवाइड करोगे तो 2 हो जाए चाहे 5 हो जाए, सब का होगा 0। अगर 0 में डिवाइड करना है तो आंसर का होगा 0। इसका प्रक्षेप का होगा 0। कितना सुंदर हो बस, यह सर कहता है। आगे देखें, यहाँ लिखेंगे, इसमें दिया है माना वेक्टर ए बराबर आई कैप धन 3 जे कैप धन 7 के कैप, और बी वेक्टर बी बराबर कितना देवन है, 7 आई कैप धन माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। क्लियर है ना जी? ठीक है। तो सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, सदिश वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ना निकालना है। तो हम करेंगे का, इसका फार्मूला वही ना होगा, लिखो है ना यहाँ पे, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान माड में वेक्टर बी में, हाँ वेक्टर बी, ठीक है ना जी सर। तो लिख दिया जाए यहीं पे, इसको लिखोगे तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना हो,
आई कैप प्लस 3j कैप धन 7 के कैप गुड़े में डॉट 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप ना पूरा के बट्टा 7 आई कैप माइनस जे कैप 8 के कैप। क्लियर ना? ई माड में ना तो हम लोग की बात पता चल गई हुई। ठीक है कि करे के कहा है ना एकर गुड़ा करवा है माइन तो 7 गुड़े 1 हुई का हुई यानी 1.7 लिख सकत ला हां अदन एकर में गुड़ा कर तो 3 डॉट माइनस जे है ना हां तो एक लिखल जाए अगर में तो लिखल जाए 3 डॉट माइनस 1 लिख दें हां और फिर प्लस 7 डॉट 8 लिख दें 7 का 8 में ना भाई बटा में है ना लोग जनता है वजह 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कहाँ से का लो अच्छा सॉरी प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ना कहाँ से लो जे में 1 का गुणे जाओ प्लस 8 का स्क्वायर ना एक के लगावल जाए अगर ये नहीं है हमने क्या करना क्या करें 7 एक कम 7 धन 3 हाँ धन माइनस माइनस 3 अधन 8 सते 56 पूरा 56 लिखे ना यार 56 है 7 कड़ी में 7 सते 49 और प्लस 1 प्लस 64 बढ़ते जाओ यस करोगा 56 7 63 का गया 63 में से 3 जाए कितना बचे आई 100 जोड़ी जाए 49 एक 50 और कितना हो जाता है करड़ी में 144 और 114 ना अब 63 में से जाए तो 60 बटा के 114 करड़ी में 114 बोल ये हो जाएगा आंसर एकर ढाल। क्लियर ना हाँ लगा देंगे ठीक है। अब आई ले लें कहता दर्शाइए कि दिए हुए 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है तो कहता है 1/7 2 आई कैप धन 3 जे कैप धन 6 कैप 6 के कैप फिर 1/7 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप धन 2 के कैप कामा फिर 1/7 3 आई कैप 6 आई कैप धन 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। यह भी दर्शाइए कि सदिश परस्पर एक दूसरे पर का हो लंबवत हो। तो चला जाए एक लगावे दूसरा कौन है ना तो लंबवत लावन जा है को तो पहला एकरा को ऐसे माना जात हो वेक्टर a बराबर दिया था दिखा था ना मान दिखा था ना वेक्टर a बराबर दिया था पहला बोलो 1/7 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप ना जो b बराबर का देता है 1/7 वेक्टर b हाँ 1/7 और 3i कैप हाँ ऐसा बोला था जैसे जाना था कि सुन ना ले 6j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2 3i क्या सुना कि ना चट्टा वेक्टर c बराबर कितना लिया है 6i कैप प्लस 2j कैप 2j कैप माइनस 3k कैप ना ये सब तीनों दिए ना रहा ना एक रंग लगावन के हमने तो कैसे लगाया जाता मार में a और b का वैल्यू निकाला था हे करवा के हाँ तो वेक्टर a माड में निकला जाता तो करड़ी में लिखा जाता जी कर गया था करड़ी में 1/7 पहला वाला 2
2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर ना। वेक्टर ए बराबर हो जाता हो 1/7 कड़ी में 4 9 36। हाँ वेक्टर ए का मान हो जाता हो 1/7 कड़ी में 49 और वेक्टर ए बराबर हो जाता हो 1/7 हाँ 1/7 गुणे 7 से 7 से 7 कट जाता है खोदा पहाड़ निकली चुईया हैं जी सर। एक मान आया क्या आया एक वेक्टर ए ना। अब वेक्टर बी निकाला जाता हो वेक्टर बी बराबर मान में निकाला जाता हो तो लिखा 1/7 परिया में 3 का स्क्वायर धन -6 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर हाँ 2 का स्क्वायर आ जाइए कर 1/7 कड़ी में 3 का स्क्वायर का हुई हो 9 6 4 को 36 2 गुना को 4 क्लियर है। ऐड किए कितना हो गया सच्चू में हाँ तो इसका भी लिखोगे अंडर रूट में 49 ठीक है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है हाँ इसका भी वैल्यू वही होता है भैया जो चाहोगे क्या चाहोगे एक तो वेक्टर भी है साथ मार में वेक्टर बी का वैल्यू 1 होता है जी हाँ वेक्टर ए का वैल्यू मार में सब मार में रहो ना जी ना तो वेक्टर बी का वैल्यू आएगा का और आओ बताओ अब वेक्टर सी का वैल्यू बता जाओ 1/7 आने दिखा था कि झूठा बता जाओ ना ध्यान आ जाएगा कहाँ जाएंगे वेक्टर सी मान में रहा है तो इसका वैल्यू निकाला 1/7 अंडर रूट में बता दो बताओ अंडर रूट का 6 का स्क्वायर वीडियो में तितली दिखाई लगे दौड़ दौड़ आवाज कितना है 6 का स्क्वायर हाँ 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर धन -3 का स्क्वायर वेक्टर सी मार में 1/7 यो 50 होता है जी पहले लिख ले 36 और ये कितना 4 9 लिखा इतना तो वेक्टर सी बराबर मान में 1/7 गुणे 7 कड़ी में 4 डायरेक्ट 1/7 गुणे 7 कटी गए ऐसा काट दे कि 7 ने चिन्हा के हम 7 रहे है ना हाँ वेक्टर सी बराबर 1 बुलाइन का वैल्यू का आई गए 1 आई गए रहो ना तो बताओ जाओ गलत नहीं बताओ रहा ना हाँ। तो कह रहा तीनों सदिशों का परिणाम निकला क्योंकि तीनों सदिशों का परिणाम बराबर है तीनों सदिशों का परिणाम मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का परिणाम बराबर 1 है एक है ये सभी सदिश मात्रक सदिश है इसलिए ये सभी सदिश क्या है मात्रक सदिश ए सदिश मात्रक है क्या है मात्रक है जी तो पहला पॉइंट देवे रे दूसरा देवे रे रूट देवे रे गाओ हां एक से दूसरा का में और कुछ फाइंड करे ना हां लंबावत जाने करे ना जी कहत ये पहला पॉइंट में सॉल्व लगे सुने में पहला पहला पॉइंट
यहाँ दूसरा लगा कह रहा कि सदिश सदिश वेक्टर ए सदिश वेक्टर बी के लंबवत के लंबवत होगा दिक्कत है ना? हाँ बोल भाई ना दिखा भाई ना दिक्कत है। तू दिखा अच्छा तब करना दिक्कत है। नहीं आगे यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 यही कब अजय? हाँ वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 वेक्टर बी डॉट सी बराबर 0 वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0 ना। ठीक है तो यहाँ देखा जाए ऐसे तो एक मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर दोनों को वैल्यू रख लिया अगर हम 1/7 कोष्टक में 2i कैप धन 3j कैप ना है हाँ धन 6k कैप एक कोष्टक में और फिर डॉट 1/7 एक वाला वैल्यू बोला 3i कैप -6j कैप प्लस 2k कैप ना इनका गुणा कर लीजिए देखावत कितना है तो गुणा कर लीजिए 7 × 1/49 ठीक है कोष्टक में 2.3 ना और प्लस 3.-6 ना और प्लस 6.2 ना ठीक है जी 1/49 1/49 कोष्टक में 3 गुना के 6 धन 3 छक -18 धन 6 गुना के 12 6 18 दिखता ना भाई क्या लिखा है 1/49 कोष्टक में 12 6 18 -18 बराबर 1/49 गुणे 0 बराबर 0 अगर कितना 0 उजाव लिखने दिखल है हैं लौकल है यार कैसे ना लौकी रे लौकत ना तो ने के लौकत है लौकत है ना है ये होगा अब यानी ऐसे लिखा जाए अब यानी कहा बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी अब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करा जाए तो ये लिखिए 1/7 पोस्ट में का अगला तोड़ दो 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप है बताओ 1/7 1/7 इनका 6i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप -3k कैप जी इसको याद रखना है सी वाला को रखा है वो वाला ना ये दिख रहा है यहाँ दिख तो रहा है अरे छोड़ो यार उसको मारो गोली दिख रहा है ठीक है ठीक है ना जी अब यहाँ देखेंगे बी डॉट सी ठीक है बराबर इसको भी लिखोगे 7 जी 49 और इसको लिखोगे कितना हाँ 3 हाँ डायरेक्ट कर दें जी सर हाँ इसका भी लिखा 0 बराबर सब 0 जी इतना तेज लगा जरा हमने ना जी सर अब सी डॉट वेक्टर ए बराबर भी आ जाएगा 0 ठीक है ठीक है जी सर हाँ ये लिए लिखता है इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर
सी और सी डॉट वेक्टर ए है सभी का मान कहाँ है 0 में प्रत्येक का मान 0 हाँ प्रत्येक का मान शून्य है क्या है शून्य है ठीक है ना जी इसलिए ए परपेंडिकुलर बी है और बी परपेंडिकुलर सी और सी परपेंडिकुलर ए गजब कुल लंबवत ना आता है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी परस्पर लंबवत कितना आसान है ना जी हाँ लंबवत है कुल दिक्कत है पहले एक स्टेप बताई नहीं अगर कैसे लगा तो वैसे कुत्ते लगाई देवा कैसे पढ़े जरूर